बहुत समय पहले की बात है, उड़ीसा के किसी गांव में दामोदर नाम के एक ज्योतिषी रहते थे। ज्योतिष में उनका बहुत नाम था। एक दिन जब उनके घर में बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसकी भी जन्म कुंडली तैयार की। ग्रहों की गणना करते हुए उन्होंने देखा कि बेटे की आयु कुल 1 बरस की है और वह माता पिता के लिए संकट उत्पन्न करेगा। दामोदर ने बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। सोचा, जब 1 बरस बाद इसे जाना ही है तो आज ही क्यों नहीं। भारी मन से वह घर लौट आए। कुछ दिन मन उदास रहा, पर फिर कामकाज में सब भूल गए। होते होते ज्योतिष में उन्होंने इतनी उन्नति की कि राज ज्योतिषी बन गए। उधर वह बच्चा बहते बहते नदी के किनारे संध्या पूजन के लिए आए एक ब्राह्मण के हाथ लगा। परमात्मा की देन समझकर उन्होंने उस बच्चे को बड़े ही प्रेम से पाला। सब प्रकार की विद्याओं में निपुण कर दिया। बालक बहुत मेधावी था, ज्योतिष में उसकी विशेष गति थी। 20 बरस की छोटी आयु में ही वह ज्योतिष का प्रकांड पंडित बन गया। उसका नाम था माधव। माधव एक बार अपनी कुंडली देखने बैठा तो बहुत चौंका। उसने अपने पिता से खोद खोद कर सारी बातें पूर्वी। अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाते लगाते वह उस नगर में पहुंच गया जहां उसके पिता राज ज्योतिषी थे। थोड़े दिनों में ही नगर में उसके नाम की धूम मच गई। बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उसे अपने यहाँ बुलवाया और बहुत से प्रश्न पूछे। सही उत्तर पाकर राजा ने उससे कहा, माधव पंडित, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? माधव ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे राज ज्योतिषी जी के साथ प्रतियोगिता का अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, तुम अभी बच्चे हो और राज ज्योतिषी जी की सारी उम्र इसी काम में बीत गई है। अगर हार गए तो जानते हो उसका क्या दंड होगा। तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। माधव ने बिना झिझके उत्तर दिया, महाराज, मुझे शर्त स्वीकार है। आप राज ज्योतिषी जी को बुलवाए। दामोदर पंडित जैसे ही आए, माधव ने उन्हें देखकर पहचान लिया कि वास्तव में वही उसके पिता हैं। दामोदर पंडित राज ज्योतिषी के अभिमान में फूले थे। उन्होंने माधव की ओर हिकारत भरी नजर से देखा। सोचने लगे, क्या ये युवक मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा। जान पड़ता है इसकी मौत ही इसे यहाँ घसीट लाई है। उन्होंने पूछा, आकाश में घटने वाली किसी अनहोनी घटना के बारे में बताओ। माधव ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा, खड़िया से थोड़ा हिसाब लगाया। फिर कहा, महाराज, श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन 3:25 पर आकाश से एक बहुत बड़ी मछली पृथ्वी पर गिरेगी। राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, गणना सही है, किंतु अभी यह बताना शेष है कि मछली गिरने की जगह कौन सी होगी। माधव ने फिर हिसाब लगाया और कहा, महाराज, जहां हम खड़े हैं मछली इसी के सामने मैदान में गिरेगी। नहीं महाराज, यहाँ गणना में इनसे थोड़ी सी भूल हुई है। मछली यहाँ से 5 मील दूर कदली वन में जाकर गिरेगी। राजा ने माधव से कहा, ज्योतिषी, हम तुम्हें एक बार और विचार करने का अवसर देते हैं। माधव ने थोड़ी देर मन ही मन कुछ गणना की। फिर कहा, महाराज, मेरी गणना तो यही कहती है कि मछली यहीं गिरेगी। राजा ने कहा, इस विवाद का निर्णय परिणाम देखकर ही हो सकता है। माधव पंडित तब तक हमारे अतिथि बनकर यहीं रहेंगे। निश्चित दिन आया। भारी भीड़ तमाशा देखने के लिए आज जुटी। ठीक समय पर आकाश से एक विशाल मछली उसी जगह पर आकर गिरी जहां माधव ने कहा था। चारों ओर तालियों के साथ माधव पंडित का जय जयकार होने लगा। राज ज्योतिषी पंडित दामोदर ने हार मानते हुए कहा, युवक, मैं तुमसे हार गया। मुझे दंड स्वीकार है। माधव पंडित ने राजा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि इन्हें कोई दंड न दिया जाए। भूल करना इनकी पुरानी आदत है। ये सुनकर पंडित दामोदर ने नाराज होकर कहा, ये बात ठीक है कि तुम इस समय शर्त जीत गए हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो वह अभियोग मुझ पर लगा सकते हो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इनसे पूछिए कि आज से 24 बरस पहले इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था या नहीं। उसकी जन्म कुंडली पढ़कर उसकी 1 वर्ष की अल्पायु जानकर इन्होंने उसे टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब भी इन्होंने गणना में बिंदी की भूल की थी।
माधव की बात सुनकर राजा ने राज ज्योतिषी से पूछा, विप्रवर, क्या माधव पंडित की बात सच है? पंडित दामोदर ने कहा, महाराज, इनकी बात पूरी तरह सत्य है, पर मेरी वो बिंदी की भूल थी, इसका इनके पास क्या प्रमाण है? क्या मेरे पुत्र की आयु सचमुच लंबी थी? माधव ने कहा, महाराज, इसका जीता जागता प्रमाण इनका वह पुत्र मैं यहाँ सशरीर उपस्थित हूँ। मैंने जब अपनी जन्म कुंडली ध्यान से देखी तो पता चला कि आज जिनके पास मैं रह रहा हूँ वो मेरे जन्मदाता पिता नहीं हैं। इन्होंने मेरी कुंडली देखते हुए गणना में गलती कर दी। 100 बरस की आयु को 1 बरस की आयु जानकर उसी समय मुझे टोकरी में रखकर बहा दिया था। पंडित दामोदर उठे और बोले, बेटा, मुझे क्षमा करो। सचमुच ज्योतिष की धार पैने छुरे के समान तेज होती है। मैं उस समय ये सोचकर सुध बुध खो बैठा था कि यह प्यारा बेटा मुझसे 1 बरस में ही छिन जाएगा, इसीलिए मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। जरा सी भूल ने मुझसे क्या अनर्थ नहीं करवाया। माधव ने कहा, पिताजी, आपने भूल स्वीकार कर ली, यही आपका बड़प्पन है। पिता पुत्र दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी।